So what is the Payment of Gratuity Act? Now we will see the Payment of Gratuity Act 1972. So the Payment of Gratuity Act is the social security provision, the social security legislation that mandates employer to pay a gratuity to their employee who have completed at least 5 years of continuous service in an establishment. The Act aims to provide a retirement benefit to employees in the form of a lump sum amount. तो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो है उसका नाम जो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो ये क्या है कि ये एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉइज़ कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, मतलब एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं, इन सम स्पेशल केस इट कैन बी लेस देन 5 ईयर। तो कोई एम्प्लॉय अगर 5 साल के लिए काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उसको या तो वो रिटायर करता है या उसको छोड़ के जाता है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एम्प्लॉय जो है उसको ग्रेचुटी पे करें, क्योंकि उसने 5 साल तक सर्विस दिया है, या फिर उसको अगर 5 साल से कम सर्विस किया है तो कोई डिसेबिलिटी के हो गया या फिर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया उसके साथ, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको दे, ताकि उसको जो है एक रिटायरमेंट बेनिफिट मिले और एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके, कुछ लमसम अमाउंट मिल सके, ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी को जी सके। तो इसका मेन प्रोविज़न जो है क्या, 7 प्रोविज़न्स इसमें किए गए हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में। सो व्हाट आर द प्रोविज़न्स? फर्स्ट इज़ द एप्लीकेबिलिटी, वेयर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट्स आर एप्लीकेबल। नाउ सेकेंड इज़ द हु आर द eligible person to receive, and third one is the calculation of gratuity, how the gratuity shall be calculated, and fourth one is the maximum amount, what will be the maximum amount that can be paid to an employee as the gratuity amount. Now next one is the fifth one is the nomination. If someone is disabled or someone is deceased, so he or she can nominate someone to receive the gratuity amount. पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी कितने दिनों के अंदर पेमेंट कर देना ग्रेचुटी का, और इसके लिए अगर कोई प्रोविजंस किए हुए हैं तो इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, इसको देखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रोविजंस है, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं डिटेल्स में। सो फर्स्ट वन इज़ द एप्लीकेबिलिटी। नाउ द एप्लीकेबिलिटी, द एक्ट अप्लाइज टू एवरी इस्टेब्लिशमेंट। कहाँ कहाँ ये इस्टेब्लिश होता है? फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, शॉप और अदर इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कि 10 या उससे अधिक लोग एम्प्लॉय है और कितने दिनों तक एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब पिछले 12 महीने में किसी एक दिन, एनी डे अगर 10 या 10 से अधिक लोग एम्प्लॉयड रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रेचुटी देना मैंडेटरी है अपने एम्प्लॉइज़ को। एलिजिबिलिटी, कौन कौन ले सकता है? एन एम्प्लॉई हु हैज़ कम्प्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। जो एम्प्लॉई 5 साल तक कंटिन्यूअस सर्विस किसी इस्टेब्लिशमेंट में दे चुका है वो ग्रेचुटी रिसीव करने के लिए एलिजिबल है। जबकि अगर किसी की डेथ हो जाती है या वो कोई डिसेबलमेंट हो जाता है एम्प्लॉई का, तो ग्रेचुटी उस अगर 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है कि वो ग्रेचुटी एम्प्लॉय को देगा। थर्ड पॉइंट इज द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी क्या है, और इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाई 26। दिस इज द 15 मीन्स आधा मंथ गुने लास्ट ड्रॉन सैलरी
multiplied by 26 is the total number of working days, sorry, last drawn salary and number of years. Here it will be the number of years, number of service years, service length divided by 26. This is the formula, it is written here. तो किसी एम्प्लॉय को कितना ग्रेच्युटी मिलेगा उसका ये फार्मूला है। इस फार्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट करके उसका ग्रेच्युटी अमाउंट निकाला जाता है। इसमें जो है लास्ट ड्रॉन सैलरी है और 15 है, चूँकि महीने का आधा होता है और 26 दिन वर्किंग डेज होता है, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है ग्रेच्युटी का। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेएबल टू एन एम्प्लॉय कैन नॉट एक्सीड 20 lakhs as per the provision of the payment of gratuity act. The maximum amount कैन नॉट exceed 20 lakhs, मतलब 20 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कंडीशन में ये एग्जेम्प्टेड। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द लिमिट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है। और नॉमिनेशन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है नॉमिनेशन, कि अगर कोई एन एम्प्लॉई कैन नॉमिनेट वन और मोर नॉमिनीज, एक या एक से अधिक नॉमिनीज को कोई एम्प्लॉई नॉमिनेट कर सकता है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है तो वो अपने वाइफ को 50%, ठीक है, वाइफ को 50%, सन को 25%, डॉटर को 25%, ऐसे करके नॉमिनेट कर सकता है, ताकि उसमें से ये रेशियो में उसको ग्रेच्युटी मिल सके। वाइफ को 50%, सन को 25%, डॉटर को, या किसी भी रेशियो में जो उसकी मर्जी हो उस हिसाब से वन और मोर नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकता है टू रिसीव द ग्रेच्युटी इन द इवेंट ऑफ हिज और हर डेथ। अगर उसके की डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में कोई नॉमिनी जो नॉमिनेटेड है वो रिसीव कर सकता है। नॉमिनी कैन बी मेड इन राइटिंग एंड शुड बी फिल्ड विद द एम्प्लॉयर, फाइल्ड विद द एम्प्लॉयर। सो नॉमिनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्प्लॉय के द्वारा ही दिया जाता है एम्प्लॉयर को रिटन में, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। सो एन एम्प्लॉयर हैज़ टू पे द ग्रेच्युटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। सो व्हाट इज द टाइमलाइन? और टाइमलाइन है कि द ग्रेच्युटी शुड बी पेड बाय द एम्प्लॉयर विद इन 30 days फ्रॉम द डे इट बिकम पेएबल। जिस दिन एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी देने के लिए एलिजिबिलिटी होती है, मतलब जिस दिन एम्प्लॉय या तो रिटायर होता है या फिर उसकी डिसेबिलिटी होती है, तो उसके 30 days, मतलब उस जिस दिन से वो ग्रेच्युटी लेने के लायक होता है उसके 30 days के अंदर आपको मतलब एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी पे करना है। अगर नहीं पे हुआ, इफ ग्रेच्युटी इज नॉट पेड विद इन दिस पीरियड, अगर इस पीरियड के बीच नहीं हुआ तो एम्प्लॉयर इज लेबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस पीरियड में ग्रेच्युटी पे नहीं हुआ, एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिला, तो एम्प्लॉयर को जो है वो सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो रेट होता है, रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। नाउ द 7th point is the administration. So the act provides for the appointment of controlling authority by the appropriate government to administer the act and to settle dispute between employer and employee arising out gratuity. अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी प्रॉपर ऑफिसर को अपॉइंट करती है ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। Conclusively, the Payment of Gratuity Act is an important legislation that provides social security benefit to employees who have completed 5 years of continuous service in an establishment. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में कोई एम्प्लॉई अगर कंटिन्यूस 5 साल तक के लिए सर्विस किया है तो उस एम्प्लॉई को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए ये जो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 बनाया गया है। इट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉय रिसीव्स ए लमसम पेमेंट ऑन देयर रिटायरमेंट। मतलब इस ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट का जो मेन मोटो है कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या डिसेबल हो जाता है तो उस केस में जो है कि
उसे एक लमसम अमाउंट मिल जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सके या उस पे उसके जो डिपेंडेंट हैं वो उनकी ज़िंदगी चल सके और उन्हें थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। तो ये है टोटल ओवरऑल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। थैंक्स।